फुल एक्शन में है योगी सरकार। मायावती के बाद निशाने पर अखिलेश। लखनऊ क्रिकेट स्टेडियम समेत कई सरकारी कामों में फिजूल खर्ची की जांच होगी। चीनी मिल घोटाले पर योगी सरकार का मायावती पर बड़ा खुलासा। माया राज में बहराइच में अरबों की शुगर मिल को 26 करोड़ में बेचा गया। मिल के कर्मचारियों से इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव बातचीत। सीएम योगी आदित्यनाथ की अफसरों को चेतावनी। कहा, जनता के पैसे की लूट और बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीसरे दिन भी 8 विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक। सीएम योगी का सख्त निर्देश। कहा, जनसेवा केंद्रों में भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त। 15 दिन के अंदर भरे जाएं सड़कों के गड्ढे। 100 दिन के अंदर पीपीपी मॉडल से धार्मिक स्थलों को जोड़ने का फरमान जारी। अब गांव-गांव तक जाएगी यूपी परिवहन की बसें। बस स्टेशन पर मिलेगी वाईफाई की सुविधा। राज्य के दूसरे जिलों में भी मेट्रो निर्माण में तेजी लाने के निर्देश। लखनऊ एयरपोर्ट के पास बनेगा देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेटर। 5 साल में 70 लाख पैदा होंगे रोजगार के अवसर। सरकारी काम में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू होगी ई टेंडरिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज दूसरी बार दिल्ली आएंगे योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक होगी। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। वंदे मातरम का विरोध करने वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ की नसीहत। बोले, छोटी सोच से बाहर निकले। यूपी के कई शहरों में वंदे मातरम को लेकर बवाल हो चुका है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी ने 3 तलाक पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा, कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं। मुस्लिम महिलाओं को कुरान पढ़ने की सलाह। इंडिया टीवी की ऑपरेशन डॉक्टर का असर। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, दोषी डॉक्टर बर्खास्त होंगे। निजी प्रैक्टिस करते हुए कैमरे में कैद हुए थे सरकारी डॉक्टर। कम नहीं हो रही हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुश्किलें। बीजेपी ने थाली घोटाले का आरोप लगाया। अब सरकार के 2 साल पूरा होने पर मेहमानों को परोसी गई 12,000 रुपए की थाली। 12,000 की थाली पर डिप्टी सीएम सिसोदिया की सफाई। का एमसीडी चुनाव से पहले बदनाम करने के लिए बिल्ली किया गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने जांच की मांग की। दिल्ली समेत कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के लिए 12 सीटों पर आज वोटिंग। श्रीनगर में लोकसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान। तमिलनाडु में उपचुनाव से पहले कैश फॉर वोट। स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर के घर से बरामद दस्तावेज में बड़ा खुलासा हुआ। हर वोटर को 4,000 रुपए के हिसाब से बांटे गए करीब 90 करोड़ रुपए। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। राजौरी जिले के नौशेरा में फायरिंग। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी की रैली में आतंकी हमला। अज्ञात बंदूकधारी ने बरसाई गोलियां। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पीडीपी नेता पीर मंसूर बाल बचे। करगिल बर्फबारी में शहीद। 3 जवान झारखंड के रहने वाले। शहीद कुलदीप, शहीद हवलदार प्रभु सहाय के घर पर मातम पसरा। श्रीनगर में अगले 24 घंटे के लिए आफत का अलर्ट। कुपवाड़ा, बांदीपुरा और करगिल में अवलांच का खतरा। 5 बजे तक मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बड़ा बयान। बोली, मंदिर निर्माण के लिए जेल जाने और फांसी पर लटकने को तैयार। कांग्रेस की गढ़ अमेठी में स्मृति ईरानी का राहुल पर वार। कहा, ध्वस्त हुआ कांग्रेस का किला। आसान नहीं होगा 2019। अलवर में गाय तस्करी के शक में हुए मर्डर के मामले में 2 और गिरफ्तारी। गोरक्षकों ने पीट कर हत्या की थी। 5 तस्करों की सरेराह पिटाई की गई। रोहतक के गांव दतौड़ में हुई शर्मनाक घटना। मां ने अपनी ही नाबालिग बेटी का 3 युवकों से गैंगरेप करवाया। अवैध संबंध छिपाने के लिए साजिश रची। वाराणसी के ज्वेलरी शोरूम से 10 करोड़ से ज्यादा की डकैती। करीब 7 बदमाशों ने 10 मिनट में पूरी दुकान को खाली किया। सीसीटीवी में बदमाश कैद हुए। वॉशिंगटन में भारतीय युवक की हत्या। लूटपाट के मकसद से 2 बदमाशों ने विक्रम को गोली मारी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हत्या पर दुख जताया। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में हैदराबाद से भिड़ेंगे गुजरात लायंस और दूसरे मुकाबले में मुंबई और कोलकाता की भिड़ंत। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली ने बेंगलुरु जबकि पंजाब ने पुणे को दी मात।